स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये क्या जरूरत आन पड़ती है? कभी कावड़ियों को घेरते हैं आप, कभी रामचरितमानस को लेकर घेरते हैं आप। ये क्या जरूरत आन पड़ती है कि ऐसे हमलों की नौबत आ जाए आप पर? क्या आप किसी की जुबान पर ताला लगाने के पक्षधर हैं? क्या सच बात कहना गलत है? क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? और साथ ही साथ अगर सच कहना बगावत है तो सोचो हम भी बागी। पर आपका एक सच जब बड़े तबके को दुख दे, गम दे, वो सच कैसा सच? और सर, आप जब कावड़ियों को लेकर इस तरीके की बात कहते हैं, आप एक पक्ष की अच्छी बात करना चाहते हैं और दूसरे की बेइज्जती करें, ये कैसे ठीक लगेगा आपको? आपने शायद मेरे बयान को गंभीरता से नहीं लिया है। मेरा बयान यही था कि जिसका आराध्य स्वयं इतना भोला भाला हो कि लोग उसे भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर बोलते हों, उसके अनुयायी और भक्त इतने कुख्यात अपराधी हो ही नहीं सकते कि वो सड़कों पर मारपीट करें। वही अनुयायी भक्त दरवाजे पर आपके आ गए, शुद्धिकरण आपका करना चाहते हैं। वहां भी आ रहा हूं। वो गाड़ी को तोड़ फोड़ सके, वो किसी फौजी को, सेना के सैनिक को पैरों तले रोने, वो किसी बहन की स्कूटी तोड़ करके उसको बस रोकी करें, और इस प्रकार से हिंसक कारनामों के माध्यम से ऐसे घटिया काम कांवरिये कभी नहीं कर सकते। आपने ये बात तो पिछली बार भी कही, और वही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब फिर भी हो रहा है और कांवरिये कर नहीं सकते, तो कर कौन रहा है? सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी कर रहे हैं। और आज जो लोग आए थे शुद्धिकरण के नाम पर मेरे घर पे आने की जो तैयारी कर रहे थे, वो भी सत्ता संरक्षित गुंडे माफिया अपराधी ही हैं। क्योंकि भारतीय जनता, अगर वो विश्व हिंदू परिषद रक्षा परिषद के लोग होते तो 10-5 की संख्या में नहीं आते, वो हजारों की संख्या में आते। जो आए वो 10-5 की संख्या में आए और केवल फोटो छपवा करके वही रास्ते से वापस हो गए। वही रास्ते से वापस हो गए, घर नहीं पहुंचे। आप चाह रहे थे क्या कि घर पे आए और हंगामा हो जाए? नहीं, घर पे अगर आते तो मैं तो उनके लिए चाय पानी ठंडे सबकी व्यवस्था कर रखा था, आदर सत्कार होता। ऐसा नहीं कि मैं मानवीय जितने भी मानवीय मूल्य हैं उनका मैं महत्व समझता हूं। मानवीय मूल्य का महत्व आप समझते हैं, पर मानव को दुख देने वाले बयान भी आप ही देते हैं सर। ये बात भी अच्छा, एक और बात सर, सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि आप एक ही तबके को, एक ही धर्म के लोगों को, एक ही विषय को, एक ही ग्रंथ को, एक ही सनातन धर्म को हमले पर लेते हैं, कभी दूसरे पक्ष पे कोई बात नहीं कहते। पहली बात यह कि सनातन किसी के बाप की बपौती नहीं है। सनातन शब्द तथागत बुद्ध ने दिया था, और जो सनातन बन रहे हैं ना, ये सनातन का अर्थ ही नहीं समझते हैं। ये तो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का नंगा नाच आज भी कर रहे हैं। इटावा में क्या हुआ? वो सनातन धर्म था, वही सनातन धर्म है। गलत को गलत भागवताचार्य है, 2 भागवताचार्य का सिर मुड़ा करके, चोटी काट करके, उनको रात भर बंधक बना करके, लात जूतों से पिटाई करके, एक महिला के मूत्र से पवित्र करके, यही सनातन धर्म है। सच कहना, ये क्या सच कहना गलत है क्या? अगर यही सनातन धर्म है, तथागत बुद्ध का सनातन कहना। गलत को जब गलत कहते हैं स्वामी मौर्य जी, तो हम उसके पक्ष में रहते हैं। लेकिन जब ये छांगुर का मामला सामने आता है, लव जिहाद का मामला सामने आता है, लैंड जिहाद का मामला सामने आता है, विरोध नहीं करते हैं आप? पिछड़े समाज की बच्चियों को कह रहा हूं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार में नहीं चला रहा हूं। मेरी जब सरकार थी, मैं भी 4-6 बार मंत्री रहा हूं। मेरी सरकार में एक भी वाकया इस तरह से नहीं हुआ है। आज ये भाजपा इस तरीके से जात पात का और धर्म के नाम पर नंगा नाच का नाटक करती है, सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी निचले पायदान तक जा सकती है। ये सारे के सारे कुकर्म भाजपा की सरकार में हो रहे हैं। और पूर्व में बसपा की जब तक सरकार थी, मैं 5-5 बार मंत्री का शपथ लिया हूं। ऐसी घटिया राजनीति कभी नहीं हुई थी जो आज भाजपा सरकार में हो रही है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है छांगुर के लिए, और इटावा मामले में सरकार एक्शन लेती है, और जब कावड़िए आर्मी के जवान को मारते हैं सरकार एक्शन लेती, गिरफ्तारी करती है, तो सरकार आधे घंटे बाद जमानत हो जाती है। फालतू बात करते हैं। इस तरह से अपराधियों को बचाने के लिए आप लोग चैनल, आप लोगों का चैनल क्या मोदी में चैनल हो गया है? योगी के हाथों बिक गया है। इस तरीके से चैनल अगर अपराधियों को बचाने का पाप करेगी, मैं जानता नहीं क्या किस तरीके से फौजी को मारने वाले को आधे घंटे के अंदर जमानत मिल गई है।
ऐसे जब कमजोर धाराओं में किसी पर केस दर्ज करेंगे तो उसको तो पुलिस के द्वारा जमानत तुरंत मिल जाएगी। समाज की कई बच्चियों को हमने देखा छांगुर के मामले में घेरा गया, उनके संग जिस तरीके से घटनाएं की गई, क्यों नहीं उसके ऊपर आप बयान देते? सरकार सो रही थी क्या? सरकार कुंभकर्णी नहीं सो रही थी क्या? क्यों नहीं ऐसे कामों को रोका? मैं स्वयं कहता हूं कि अगर कोई भी लालच, प्रलोभन, दबाव में अगर धर्म परिवर्तन करा जाता है गलत है। अगर कोई स्वतः करता है, स्वप्रेरित होकर करता है, वो जायज है। लेकिन अगर इस प्रकार के नाजायज तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है तो सरकार का काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। आप जाएंगे कोर्ट ये सब मामलों को लेकर? जो आप आर्मी वाले का बयान कर रहे हैं कि तुरंत छोड़ दिया उनको, आप कावड़ियों की गड़बड़ियों गलतियों की बात करें, आप भी कोर्ट जा सकते हैं, लीगल ऑप्शन है आपके पास। मैं कोर्ट जब आज तक मैं किसी में गया कोर्ट में, मैं तमाम यहाँ जो भी सच है सरकार के संज्ञान में लाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मकसद है कि सरकार सजग रहे, सावधान रहे। आज जैसे कुछ अराजक तत्व मेरे घर पर जाने की कोशिश किए, मैंने शाम को ही सूचना दे दिया था प्रशासन को कि इस प्रकार की हरकतें कर सकते हैं। ये मेरी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी बजाई। और उसके बावजूद भी अगर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ होता तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती। तो स्वाभाविक रूप से मैं तो सरकार को समय समय पर आगाह करता रहता हूं कि इस प्रकार के घटिया कृत्य हो रहे हैं। सरकार को सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, समय रहते प्रभावी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।